नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है, और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो आज की स्टोरी है बैड कंपनी, मतलब बुरी संगत। तो इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा वो धीरे धीरे बुरी संगत में आकर के अपना जो है वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो लिखा है, रोहन हैड ऑलवेज बिन, मतलब रोहन हमेशा रहता था। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और हैड बिन यानी रहता था। अब ये जो बिन है ये हमारा होता है बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसको हैड के साथ यूज किया गया है। इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको पढ़ेंगे, रोहन हमेशा रहता था क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। ठीक है, कहाँ पे? इन स्कूल, स्कूल में। सिटिंग बैठकर, और यहाँ पे ये जो सिटिंग है ये हमारा है सिट वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि बता रहा है रोहन के बारे में कि बैठकर। कहाँ पे? इन द लास्ट बेंच, यानी आखिरी बेंच में। एंड और फिनिशिंग, खत्म करता। अगेन यहाँ पे ये जो फिनिशिंग है ये हमारा क्या है? फिनिश वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म है, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मतलब ये रोहन के बारे में बता रहा है कि खत्म करता हिज, अपने वर्क, काम को। तो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि रोहन जो है हमेशा बहुत ही शांत रहता था स्कूल में, और आखिरी बेंच में बैठकर अपने काम को खत्म करता। और कैसे? ऑन टाइम यानी समय पर, मतलब वो अपने काम को समय पर खत्म करता। वन डे, एक दिन, ही, वह कौन? रोहन, स्टार्टेड, शुरू किया। और ये जो स्टार्टेड है ये हमारा स्टार्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, शुरू किया, स्पेंडिंग, बिताना। और ये जो स्पेंडिंग है ये हमारा स्पेंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। स्पेंड का मतलब होता है बिताना, और यहाँ पे इसको फोर्थ फॉर्म में यूज तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। और इसी तरह के वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं, यानी बिताना टाइम, समय को, विद, के साथ, अ न्यू, एक नए, ग्रुप, समूह, ऑफ बॉयज, लड़कों के। तो यहाँ पे लिखा है कि वह समय बिताना शुरू किया, किन लोगों के साथ? एक नए समूह के लड़कों के साथ। हु, जो, यहाँ पे हु का मतलब है जो, ऐसे हु का मतलब कौन भी होता है। तो इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे, जो लाफ्ड, हंसते थे। और ये जो लाफ्ड है ये हमारा लाफ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। लाफ का मतलब होता है हंसना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, हंसते थे, लाउडली, जोर जोर से, एंड और स्किप्ड, छोड़ते थे। अगेन ये जो स्किप्ड है ये हमारा स्किप वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, छोड़ते थे क्लासेस, कक्षाएं को। तो यहाँ पे समझाया गया है कि एक दिन वो अपना जो समय है नए लड़कों के समूह के साथ बिताना शुरू किया, जो बहुत ही जोर जोर से हंसते थे और कक्षाएं छोड़ते थे। एट फर्स्ट, शुरुआत में, ही, वह कौन? रोहन, ओनली, सिर्फ, वॉच्ड, देखता था। और ये जो वॉच्ड है ये हमारा है वॉच वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वॉच का मतलब होता है देखना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में इसको लिखा गया है। मतलब इसको पढ़ेंगे, देखता था देम, उन लोगों को। उन लोगों को किन लोगों को? वो नए लड़कों के समूह को। बट, लेकिन, सून, जल्द ही,
ही वह कौन, रोहन ज्वाइंड शामिल हो गया। और ये जो ज्वाइंड है ये हमारा ज्वाइन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, शामिल हो गया देयर उनके, जोक्स मजाकों में, एंड और स्मॉल छोटे मोटे, प्रैंक्स शरारतों में। प्रैंक्स का मतलब होता है शरारतों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरुआत में रोहन सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखता था, लेकिन जल्द ही वह उनके मजाकों और छोटे मोटे शरारतों में शामिल हो गया। दे वे लोग कौन, रोहन और नए लड़कों का जो ग्रुप था, यानी वे लोग बिगन शुरू कर दिए। और ये जो बिगिन है ये हमारा बिगिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, शुरू कर दिए, लीविंग छोड़ना। और ये जो लीविंग है ये हमारा लीव वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। और इसी तरह के वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, छोड़ना, स्कूल अर्ली, स्कूल को पहले, यानी वो लोग स्कूल को पहले छोड़ना शुरू कर दिए। वॉन्डरिंग घूमते, और यहाँ पे ये जो वॉन्डरिंग है ये हमारा वॉन्डर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और यहाँ पे फोर्थ फॉर्म में इसको यूज तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह नहीं, बल्कि ये नाउन की तरह इसको यूज किया गया है। और इसी तरह के वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं, यानी इधर उधर घूमते। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, स्ट्रीट्स का मतलब होता है गलियों, एंड और इग्नोरिंग नजरअंदाज करते। और ये जो इग्नोरिंग है ये हमारा इग्नोर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और ये नाउन की तरह इसको यूज किया गया है। और इसी को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं, ठीक है। यानी नजरअंदाज करते होमवर्क, यानी होमवर्क को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वे लोग अब स्कूल को पहले छोड़ते और गलियों में इधर उधर घूमते, और साथ में वो लोग क्या करने लगे थे, होमवर्क को भी नजरअंदाज करने लगे थे। रोहन स्टॉप्ड, रोहन बंद कर दिया। और ये जो स्टॉप्ड है ये हमारा क्या है, स्टॉप वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे कि रोहन बंद कर दिया आंसरिंग, जवाब देना। और ये जो आंसरिंग है ये हमारा आंसर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, और यहाँ पे फोर्थ फॉर्म में इसको यूज तो किया गया है, लेकिन ये वर्ब की तरह नहीं, बल्कि ये नाउन की तरह इसको यूज किया गया है, जिसको इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं, ठीक है। यानी रोहन जवाब देना बंद कर दिया, कहाँ, इन क्लास, यानी क्लास में, एंड और फॉरगॉट भूल गया या भूलने लगा। और ये जो फॉरगॉट है ये हमारा फॉरगेट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, भूलने लगा, टू ब्रिंग लाना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, हिज अपने, यहाँ पे हिज का मतलब है अपने, बुक्स किताबों को, यानी वह अपनी किताबों को भूलने लगा लाना। हिज उसके, यहाँ पे हिज का मतलब है उसके, और यहाँ पे हिज का मतलब था अपने। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने दोस्तों ने ट्राइड, कोशिश करी। और ये जो ट्राइड है ये हमारा क्या है, ट्राई वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, सेकेंड फॉर्म है, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इसको पढ़ेंगे, कोशिश की, टू टॉक बात करने की, टू हिम उससे, यानी उसके पुराने दोस्तों ने उससे बात करने की कोशिश की। बट लेकिन ही वह कौन, रोहन, ब्रस्ट देम ऑफ, उन्हें नजरअंदाज कर दिया। देम का मतलब हो गया उन्हें, और ये जो ब्रस्ट ऑफ है ये हमारा एक्चुअल में
ब्रश ऑफ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ब्रश ऑफ का मतलब होता है नजरअंदाज करना। सेकेंड फॉर्म है, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में है, तो इसको पढ़ेंगे नजरअंदाज किया, यानी वह उन्हें नजरअंदाज कर दिया। द टीचर्स शिक्षकों नोटिस्ड गौर किए, और ये जो नोटिस्ड है ये हमारा नोटिस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। नोटिस का मतलब यहाँ पर है गौर करना, और इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे गौर किए, यानी शिक्षकों ने गौर किया द चेंज बदलाव को, येट फिर भी रोहन केप्ट मतलब रोहन करता रहा, और ये जो केप्ट है ये हमारा कीप वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कीप का मतलब होता है करते रहना, यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे रोहन करता रहा, क्या, फॉलोइंग पीछा। और ये जो फॉलोइंग है ये हमारा फॉलो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, यहाँ पे इसको फोर्थ फॉर्म में यूज किया गया है, लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। और इसी तरह के वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं, ठीक है, यानी वह पीछा करता रहा द ग्रुप्स, उस ग्रुप का, यानी वो समूह का जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। डेज दिन टर्न्ड बीत गया, और ये जो टर्न्ड है ये हमारा टर्न वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे टर्न का मतलब है बीतना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे दिन बीत गया इनटू वीक्स हफ्तों में, एंड और हिज उसका नेम नाम स्लोली धीरे धीरे डिसअपियर्ड गायब हो गया, और ये जो डिसअपियर्ड है ये हमारा क्या है, डिसअपियर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है, इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे गायब हो गया फ्रॉम द लिस्ट सूची से। लिस्ट का मतलब होता है सूची, ऑफ गुड अच्छे स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के, यानी अब क्या हो गया कि धीरे धीरे उसका जो नाम है अच्छे विद्यार्थियों की सूची से गायब हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक गलत संगत रोहन को अब क्या बना दिया है। अब आगे लिखा है कि ही वह स्टिल अब भी सेट बैठता था। ये जो सेट है ये हमारा क्या है, सिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सिट का मतलब होता है बैठना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे बैठता था ऑन द लास्ट आखिरी बेंच बेंच पर, बट लेकिन नाउ अब ही वह वॉज नॉट स्टडिंग एट ऑल, यानी वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। और ये जो स्टडिंग है ये हमारा स्टडी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, और इसके साथ वॉज नॉट को यूज किया गया है, और ये स्ट्रक्चर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, तो इसको पढ़ेंगे कि वह अब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था। नो वन किसी को भी नहीं, रियली वाकई में, न्यू पता था, और ये जो न्यू है ये हमारा नो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। नो का मतलब होता है पता होना, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे किसी को भी नहीं पता था। हाउ फार कितनी दूर, थिंग्स चीजें, वुड गो जाएंगी। ये जो गो है इसका मतलब होता है जाना, और यहाँ पे गो के साथ वुड को यूज किया गया है, और इसका यूज हम लोग कभी कभी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज, यानी फ्यूचर की जो संभावना होती है उसको बताने के लिए करते हैं, तो इसको पढ़ेंगे चीजें कितनी दूर जाएंगी फ्रॉम देयर, यहाँ से, अहेड आगे, यानी यहाँ से अब आगे कितनी दूर जाएंगी चीजें ये किसी को भी नहीं पता था, मतलब उसका जो गलत संगत का असर है वो और कितना ज्यादा उस पर प्रभाव करेगा ये किसी को भी नहीं पता था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।